बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये एक बड़ा मुश्किल अमल था कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव नहीं हैं और वो पाकिस्तान को अपनी बात कहते हैं, पाकिस्तान अमेरिका को उनकी बात कहता है, अमेरिका अपना जवाब पाकिस्तान को बताता है, पाकिस्तान वो जवाब ईरान को कन्वे करता है। और ये जो शटल वाला काम है ना, इधर से उधर और उधर से उधर, पर दरमियान में कतरी जो हैं वो भी इस किस्म का रोल प्ले कर रहे थे। तो जाहिर है कि ये मॉडर्न डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा काम है जो पाकिस्तान ने अचीव किया सक्सेसफुली। और पाकिस्तान ऑब्वियसली, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक पोस्चर है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान एक बड़ी स्टोरीज हुई किंग ऑफ डिप्लोमेसी पर सामने आया। अच्छा, वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द पीस डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज़ बीन रीच्ड। यह अमन मुआहिदा अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पा गया है। दोनों जो ममालिक हैं, तरफ़ैन ने ऐलान कर दिया है फौरी और मुकम्मल टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग इन लेबनान। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आ गई इसकी। जनाब डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं काज़म गरीबाबादी साहब, उन्होंने कह दिया है कि टेक्स्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बिन फाइनलाइज्ड एंड दैट द ऑफिशियल साइनिंग ऑफ द इस्लामाबाद मेमोरेंडम विल टेक प्लेस इन स्विट्ज़रलैंड ऑन फ्राइडे। ईरान की जनरल कंफर्मेशन जो है वो कंफर्मेशन आ चुकी है। तमाम फ्रंट्स का मतलब ये है कि यमन में, तमाम फ्रंट्स का मतलब है कि इराक में, लबनान में, जहाँ कहीं इस वक्त जंग चल रही है, इस जंग का ख़ात्मा होगा। ये ईरान की वो शर्त थी जिसके ऊपर इसराइल सबसे ज़्यादा सीख पा था, तो उसको मान लिया गया। ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी जो है वो जुमे को 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम इस मौके पे अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि एक सफारती हल इस तनाज़े का निकाला गया और हम अपनी सिंसियर अप्रिसिएशन अपने जो कतर के ख़ास तौर पर लीडरशिप है, कतर की तरफ से जो इस दौरान सालसे की कोशिशें की गई, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है और तुर्की, इनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन थी इस तमाम मामले में, उनका शुक्रिया। विद द एग्रीमेंट नाउ इन प्लेस, मीडिएटर्स विल फैसिलिटेट अ सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स दिस वीक, कि रवां हफ्ते के दौरान अब बहुत सारी मीटिंग्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा मीडिएटर्स की तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से, कुछ कतर की तरफ से, कुछ और हो सकता है कि मीटिंग्स इस हवाले से हो जाएं। ये जो प्री इम्प्लीमेंटेशन डिस्कशन है वो बुनियाद रखेगी उन टेक्निकल टॉक्स की जो ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी के बाद होंगी। ये ऐलान जैसे ही शहबाज शरीफ की तरफ से किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद ये ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट लगाता है कि डील इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कंप्लीट हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जंग के आगाज़ में ये शख्स जिसका हम ट्रुथ सोशल पोस्ट पढ़ कर सुना रहे हैं, ये ईरान के पीछे लिखा हुआ इस्लामिक रिपब्लिक मिटाना चाहता था। जी, रजीम चेंज असल में यही करना चाहता था। बेसिकली ईरान को 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, कुर्दिश मूवमेंट को एक्सपैंड करके कुर्दिस्तान बनाने से लेकर, ईरान में रज़ा पहलवी को इंस्टॉल करने से लेकर, पूरी तहज़ीब के ख़ात्मे से लेकर क्या कुछ ऐलानात थे। और वो ये कह रहा है कि डील इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ मुकम्मल हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, तमाम मुबारकबाद, मिठाई खाएं जी। आई हेयर बाय फुली ऑथराइज द टोल फ्री ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड साइमल्टेनियसली हेयरविद ऑथराइज द इमीडिएट रिमूवल ऑफ द यूएस नेवल ब्लॉकेड। शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन्स, लेट द ऑयल फ्लो। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ आप नाए हॉर्मुज़ के खोले जाने इंजन स्टार्ट कीजिए और तेल बेचिए, और ईरान की बहरी नाकाबंदी के ख़ात्मे का ऐलान कर रहा हूँ। तेल जो है वो दोबारा से बहना और फ्लो करना, बेसिकली सप्लाई जो है वो शुरू हो, जहाज़ जो है वो अपने इंजन स्टार्ट कर लें। इस वक्त भरमार है इंटरनेशनल मीडिया में मुबारकबादी पैगामात, शुक्रिया के पैगामात, पाकिस्तान का किरदार वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको याद कराता हूँ इस जंग के आगाज़ से लेकर जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने
मुख्तलिफ डिफेंस कंपनीज के सीईओज़ को, मालिकों को बुला के जो दिफाई साजो सामान बनाने वाली हैं, उनकी मिन्नत की थी ना कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दो। उस वक्त तय हो गया था कि अमेरिका ये जंग लड़ने की सकत नहीं रखता। सही। और हिस्ट्री में अमेरिका कभी जीते ही नहीं है। बेसिकली अमेरिका की तैयारी मुकम्मल नहीं है। अमेरिका जंग जीतता नहीं है, लेकिन अमेरिका स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव कर जाता है। सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने ये है कि जो मैंने आगाज़ में बात की कि अगर अमेरिका ये स्ट्रेटेजिक गोल इस नतीजे में हासिल करने में, अचीव करने में कामयाब हो जाता है कि ईरान जो है उसका खौफ बेचकर दोबारा से कई दिहाइयों तक लूट खसूट का जो बाज़ार है, ये जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम है, इन ममालिक को अपनी मर्ज़ी से तेल बेचने पे मजबूर करने का, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बरकरार रखने का, अगर अमेरिका ये करने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अमेरिका अपनी इकोनॉमी को फाइनेंस करेगा थ्रू दिस। आपको याद होगा कि वो जो आपकी फेवरेट स्पोक्स पर्सन है कैरोलिन लेविट, छुट्टी पर है, उनसे सवाल जब हुआ था कि ये आइडिया, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप लव्स द आइडिया कि इस जंग के अखराजात खलीजी ममालिक उठाएं, बिल फाड़ेंगे उन पर, उन्होंने दोनों ने बोल के कहा हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद बोल के कहा। हाँ, तो ये जो अगर करने में कामयाब हो जाता है, अब सवाल ये है हमारे सामने, टोल फ्री, ईरान ने भी कहा है टोल फ्री जी, लेकिन ईरान ने कहा है कि मैनेजमेंट फ़ी चार्ज होगी। नाम बदल लिया। अब 19 जून को हमारे सामने फ़ाइनल तफसील आएगी ना। अगर तो ये होता है कि मैनेजमेंट के नाम पे कि एनवायरमेंटल जो हैज़र्ड्स हैं, पोल्यूशन हो रही है, इसकी वजह से आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फ़लाँ चार्ज वसूल किया जाएगा। और ईरान ने जो कहा कि हमारी रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर 300 अरब डॉलर हमें पे होना है और वो हम इस तरीके से वसूल करेंगे। अगर ये हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा लें। दूसरा सवाल कि क्या इस फॉर्मल मुज़ाकरात से पहले अभी जो तय हो रहा है ये याददाश्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU है, और इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, लेकिन नाम इसका इस्लामाबाद के साथ जुड़ा हुआ होगा, जिसका अगेन मतलब यह है कि पाकिस्तान के किरदार को फुली अप्रिशिएट और एक्नॉलेज किया जा दोनों मुल्कों की तरफ से। ईरान को क्या फॉर्मल मुज़ाकरात और 2 महीने के वक्त में दोबारा धोखा मिलेगा? क्या इसराइल या ख़ित्ते का कोई और मुल्क स्पॉइलर का किरदार कामयाबी से अदा करते हुए कुछ और कर देगा? ईरान के मुआहदे तय पाने पे पहले भी बहुत सारी खुशियां मनाई जा चुकी हैं। 2015 में जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो जी है बिल्कुल वो तय हो गया था, ईरान उस पर अमल दरामद कर रहा था, उससे निकला था डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद मुज़ाकरात में तमाम मामलात तय हो गए थे। इसराइल ने हमला किया था ईरान पे लास्ट ईयर, अमेरिका उसके साथ शामिल हुआ था जून 2025 में। हाँ, 12 रोज़ा जंग हुई थी और फिर उसमें ईरान का जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है वो किया गया था। जो तफसीलात सामने आनी है वो ये कि क्या ईरान अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करेगा या नहीं। उस पर CNN ने आज ही स्टोरी की है कि ईरान ने जो ज़ेरे ज़मीन चला गया है उस पर उन्होंने बारूदी सुरंगें लगा दी। वो लगाई थी उस वक्त ये अमल किया गया था जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये इंदिया दिया जा रहा था कि एक ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है उस यूरेनियम को हासिल करने के लिए, और बाद में डोनाल्ड ट्रंप खुद भाग गया था। मई में प्लान था और उन्होंने उसकी तफसील सारी जारी क्या कहा था उसने? हाँ। उससे सवाल हुआ कि ये होना था, उसने कहा कि मैं जिमी कार्टर नहीं बनना चाहता। सही। मैं जो होस्टेज क्राइसिस हुआ था उसमें जिस तरीके से हमारे मरीन्स मारे गए थे, जहाज़ आपस में टकरा गए थे, कुछ के पंखे जो हैं वो सहरा की रेत से जैम हो गए थे, उसमें उड़ने के काबिल नहीं रहे थे। जो इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ था मैं वो नहीं अफोर्ड कर सकता। अब ईरान जो है उसको किस तरीके से अदायगी की जाती है? UAE ने इनकार कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने, रॉयटर्स ने बहुत सुने इसको रिपोर्ट किया है। 3 अरब डॉलर का कैश की बात भी की जा रही है, 10 अरब डॉलर की एक ट्रांजैक्शन जो है उसकी बात भी की जा रही है। अमेरिका बराह रास्त ईरान को जो है वो पैसे अदा नहीं कर रहा जी, लेकिन ये इसी तरीके से है कि आप जो है आपने मेरे कोई 100 रुपये, मैंने आपके 100 रुपये देने हो,
और मैं ऐलान कर दूं कि आज मैं मिसाल उल्टी कर देता हूँ ना, हर मर्तबा आप पे रखना अच्छा नहीं। बड़ी मेहरबानी है। मैंने आपके 100 रुपये देने हो और मैं अलल ऐलान कह दूं कि मैं 1 रुपये ढेला जो है वो करामत मुगल को नहीं दूंगा, लेकिन करामत मुगल मेरे ऊपर ऐसी चाबियां जो है ना वो लगाए कि मैं मजबूर हो जाऊंगा इसको पैसे देने, लेकिन अब मैं बात करके फंस गया। पैसे दूंगा तो पूरी दुनिया कहेगी कि यार ये देखो ये इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था, उसके सामने जो है ना एक बकरी हो गया आपना हुर्मुज़ बंद होने से, तेल की कीमत ऊपर जाने से बस ये बदमाशी निकल गई। तो फिर मैं ये करूंगा कि मैं आपको आंख मारूंगा, मैं कहूँगा यार 100 नहीं तो 110 ले ले, लेकिन मैं नहीं दूंगा, फलां बंदा देगा। बिल्कुल सही। तो फ्रोजन एसेट्स जो हैं उस तक रसाई, ये चीज़ें बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि हसास नौइयत की क्या और ये होगा भी किस तरह से, जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं कि आप एक दाम करेंगे, जवाब में वो ईरानी CBMs होंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ एक मुजव्वज़ा डील जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान तय पानी थी नवंबर 2024 के वक्त, उस वक्त जो चीज़ें चल रही थी उसमें भी ये था कि पहले आप ये करेंगे, फिर जवाब में हम ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, और इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो फाइनल स्टेज पे जाएंगी। अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इसी वजह से ये इस वक्त भी देखें जनेवा में जहाँ पे ये मुआहदा होने जा रहा है, वहीं पर ओमान की सालिसी में तमाम चीज़ें तय पा गई थी और कुछ डिफरेंट नहीं हुई। यही तय हुआ था, अमेरिका से ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ यही कमिटमेंट की थी जो अब कर रहे हैं। इसे कहते हैं खाया ना पिया गिलास तोड़ा 12 ने। ईरान आज मज़ीद मजबूत है, ईरान आज आपको ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है। अज़ान का आगाज़ हो गया तो वीडियो को यहाँ पर बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपका इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।